वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं, यानी कि उनकी जो करंट एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स हैं और उनके जो विचार हैं आपके लिए क्या हैं। तो ये कोई भी पर्सन आपके हो सकते हैं, करंटली रिलेशनशिप में है या नहीं है। कोई एक्स हो सकता है, कोई करंट पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, मैरिड अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड एंड सेपरेटेड। ये वीडियो सभी के लिए है और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं यानी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को हाल फिलहाल के दिनों में आपके लिए कुछ इस तरह से इंट्यूशन मिल रही है या उनकी मन की आवाज़ इस रिश्ते के लिए गाइड कर रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन हैं। ये हमेशा लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इनको ज़िंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में अभी इस पर्सन की एनर्जी को अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपके लिए शायद इनको यूनिवर्स कोई ड्रीम में आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनको डाउनलोड्स आ रहे हों, ड्रीम्स में आपका ध्यान आ रहा हो या आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हों। रीसेंट टाइम्स में ये पर्सन ना अपने इमोशनल फीलिंग्स को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और इनको लग रहा है कि अब की बार दिमाग से ज़्यादा अगर दिल से काम लिया जाए तो शायद मेरा ये कनेक्शन मेरे पर्सन के साथ ठीक हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप जिनके लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ये पर्सन आपसे अभी हाल फिलहाल कांटेक्ट में नहीं नज़र आ रहे। या तो इन्होंने आपको खुद से दूर किया है या आपने इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा इस तरह के हिंट्स और इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप मेरे लिए कोई एफ़र्ट या एक्शन नहीं ले सकते तो मुझे भी अपनी लाइफ में पूरा हक बनता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, अपने बारे में सोचूं, फैमिली के लिए सोचूं और अपने करियर में कोई सेटलमेंट करूं। लेकिन आपके दिमाग में और दिल में इस पर्सन का ख्याल 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहे इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो ऊपर से कि अगर आप मुझे कोल्ड एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं भी वैसा ही दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो आप इस पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपके लिए प्यार दिखाएं, रोमांटिक हों, आपके लिए एफ़र्ट लें, आपके लिए कोई एक्शन लें और आपकी लाइफ में वापस आएं। लेकिन आप खुद से भी क्लियरली इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहते, क्योंकि पास्ट में आपका इनको लेकर बहुत अवेलेबल होना इस पर्सन को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम जब भी आपसे बात की होगी तो आपको फील हो रहा होगा कि ये पर्सन में काफ़ी घमंड आ गया है, इस पर्सन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, ये पर्सन अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही अलग अलग तरह से बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन सेट कर रहे हैं। और आपको ऐसा भी लगा कि मैं अगर जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी अकेली कोशिश इस रिलेशन को आगे नहीं चला सकती जब तक सामने वाला मुझे इक्वल गिव एंड टेक ना दे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
यूनिवर्स का या डिवाइन का आपको गाइडेंस मैसेज ये है कि आप इस पर्सन पे अगर ट्रस्ट करते हो कि ये पर्सन मेरे लिए फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे, चाहे टाइम लग जाए, मैं वेट कर लूँगी। अगर इस तरह का आपके अंदर विश्वास पक्का है, मन में एक पूर्ण दृढ़ निश्चय आपने कर रखा है और इसी एटीट्यूड के साथ अगर आप इनका वेट करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते, तब मुझे आपके केस में चीज़ें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एफर्ट्स और एक्शन लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कंपेयर टू योर पार्टनर। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कोई फिक्स्ड ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं, जैसे लियो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन। और इनकी जो एनर्जी है बहुत फिक्स्ड मेंटालिटी वाली है। अगर ये आपसे कोई कमिटमेंट देंगे तो फिर पूरा करेंगे, और अगर ये इंसान धीरे धीरे किसी रिलेशन में या कभी भी किसी लाइफ के डिसीजन में कदम बढ़ाता है तो ये चाहे धीरे ही उस प्रोसेस में अपने आप को ढालते चले जाते हैं, लेकिन उसका जो एंड रिज़ल्ट होता है, आउटकम जो होता है, वो बहुत ही बेस्ट होता है और स्टेबल होता है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए क्लियरली मैसेज आया है और ये चैनल्ड मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों को इस रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करनी चाहिए। हो सकता है आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें से ये कुछ अधूरी छोड़ दें और कुछ ही एक्सपेक्टेशंस ये पूरी कर पाएँ। आज की रीडिंग में ना बहुत अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं और ये सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में सभी के लिए अलग होंगी और हर सिचुएशन या सिनेरियो सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगे। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी फायरी पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को क्विक डिसीजन लेने की आदत है। लेकिन इनका रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में और ये जो इश्क और प्यार मोहब्बत वाला एरिया है, इस सेगमेंट में आपके पार्टनर फेल हो जाते हैं क्योंकि या तो इनके चक्रास बैलेंस नहीं हैं या फिर इस इंसान की लाइफ में कभी ट्रू लव की अहमियत इन्होंने सीखी नहीं है या समझी नहीं है। उनकी फीलिंग्स में ये क्लियर दिख रहा है कि ये आपको इमोशनल देखते हैं। इनको ये भी पता है कि आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, काफ़ी इनोसेंट बाय हार्ट हो, दिमाग से कम डिसीजन लेते हो, दिल की हर कही हुई बात को पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो और आपका नेचर इस पर्सन को और आपका बाहरी जो आउटलुक है, पर्सनैलिटी, आपकी जो ब्यूटी है, फिज़िकल अपीयरेंस, ये दोनों इस पर्सन को इस रिश्ते में बांध कर रखते हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि मैं जैसा लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा था मुझे वैसा ही पर्सन मिला है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आज की इस रीडिंग में सिचुएशन सभी की अलग निकल कर आई हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आपके पर्सन खुद ही हैं जो इस रिश्ते में कमिटमेंट से भाग रहे हैं और कमिटमेंट नहीं हाल फिलहाल देना चाहते। बाकी लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते में फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये शादी होती हुई नज़र नहीं आती। बहुत ड्रामे होंगे, बहुत सीन होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा और वो प्यार ही क्या जिसमें इतने सारे चैलेंजेस, इतनी कठिनाइयाँ, इतना सारा एक्सपीरियंस ना हो। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं
केवल मन को तसल्ली दे रहे हो, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से आप लोगों में पावर स्ट्रगल है और आपके पार्टनर का जो फिक्स्ड मेंटालिटी है, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करना, स्टबर्न एटीट्यूड है, ज़िद्दीपन है, सामने वाले की सुन लेते हैं लेकिन करते अपने दिल की हैं, चाहे वो डिसीजन गलत ही हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन को स्पेस दोगे और अपनी भी लाइफ में कुछ सेल्फ लव और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप प्रेफर करोगे तो ये रिलेशन आगे चलकर सही होगा, नहीं तो अगेन ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में ये पर्सन आपको डाल सकते हैं। तो एक बात तो पूरी क्लियर है कि अगर आप इस पर्सन को प्रेशर करते हो, फोर्स करते हो कि आप मुझे कमिटमेंट दो, आप घर वालों से बात करो, आप मेरे लिए कोई करियर या कोई फ्यूचर प्लान करो जिसमें हम स्टेबल हो सके, इस तरह की बातें अगर आप इस पर्सन से करोगे हाल फिलहाल, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ पे रीडिंग है, ये चेंज भी हो जाती हैं जब आप मैनिफेस्ट करते हो, चक्रास को बैलेंस करते हो और रेमेडीज़ करते हो, डोनेशंस करते हो, चैरिटी करते हो या किसी भी तरह की सेल्फलेस सर्विस करते हो। बहुत सारे लोगों के रीयूनियन भी होते हैं, बहुत लोगों की शादियां भी होती हैं और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपनी मैरिटल इश्यूज़ में पीस एंड हार्मनी दिखेगी। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनके रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, चाहे उसे बचाने के लिए, उस रिलेशन को आगे फ्यूचर में स्टेबल करने के लिए, और उस रिलेशन के लिए आप रेमेडीज़ भी कर रहे हो, किसी तरह का कोई लव स्पेल भी कर रहे हो या किसी टैरो रीडर से ऑलरेडी कंसल्टेशंस ली हुई हैं तो उस गाइडेंस को आप फॉलो भी कर रहे हो। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो कोई भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ होती हैं टैरो में। वो पर्सन अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में दिखाई दे रहा है और इस पर्सन को ये जो क्लैरिटी है इस रिलेशन में वो यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ड्रीम्स एंड डाउनलोड्स आ रहे हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में थोड़ा कम हो या नो कांटेक्ट है। तो अभी जो लोग इस रिश्ते से अपने पार्टनर की एनर्जी में अपने आप को हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, अगर आपको हमेशा ऐसे लगता है कि वो भी मुझे याद कर रहे होंगे, आपको भी ऐसे साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ या ड्रीम्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हायर लेवल सोलमेट भी। आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं इनमें बहुत चैलेंज होता है। लोगों को लगता है स्पिरिचुअली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, स्मूथ गोइंग होगा, पीसफुली रेजोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको निखारने के लिए आते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी शैडो साइड पर काम करो, आपको पता लग सके कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, क्यों मैं सामने वाले पर डिपेंड हो रहा हूँ, क्यों मैं इमोशनली वीक हो रहा हूँ, या मैं क्यों सेल्फ लव की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अब मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे गाइडेंस देना चाहूँगी कि इस रिश्ते में फ्यूचर जो है आप लोगों का वो तभी बनेगा जब आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहोगे। पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ा, किसी थर्ड पार्टी में ये गए, कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन इन्होंने रखा जो आपको बाद में पता लगा, शायद वो गलतियां इस इंसान को सबक दे रही हैं और ये पर्सन मन की आवाज़ को करंट फीलिंग में सुनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं सीधे तौर पे आपको ये बताऊंगी कि ये पर्सन
की जो फीलिंग है आपके लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन आपके साथ भविष्य को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव दिख रहा है और इनको मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे ये सारी सिचुएशन को फिगर आउट करने में, समझने में और कुछ पॉजिटिव एक्शंस प्लान करने में। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 3 से 4 दिनों में भी आपको मिलने आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अच्छी बातें होंगी जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट रिलेटेड आपकी कॉन्वर्सेशन होगी। आप दोनों में से एक पर्सन इमोशनल होगा आने वाले 3 या 4 दिनों में, तो उससे थोड़ा बचना है, क्योंकि इमोशनल होना गलत नहीं, लेकिन ओवर इमोशनल होके सामने वाले पर डिपेंड हो जाना ये नेगेटिव हो जाता है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगले 3 से 4 दिन में आप लोग इनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इन्होंने बहुत टाइम से बात नहीं की, बहुत महीनों से आपको मिले नहीं और बहुत टाइम से आपको भी इनको मिलना था, तो शायद आप भी अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा सकते हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी में एक दूसरे के लिए प्यार भी जाग रहा है और दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ बैठना, मिलना, टाइम स्पेंड करना और कुछ ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करना जो आप दोनों को फिर से एकजुट कर दे, यानी कि रीयूनाइट कर दे। तो गाइज़, अब मैं यहाँ कुछ इनिशियल्स आए हैं, ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है या अल्फ़ाबेट। तो ये किसी के भी पार्टनर का हो सकता है, लेकिन जिनका नहीं आता तो आपको नेगेटिव नहीं होना कि हमारे पार्टनर का नहीं आया तो रीडिंग हमारी नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग है, यूट्यूब पर सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, बहुत सारी बातें रेजोनेट होती हैं, कुछ बातें नहीं भी होती। एक्यूरेसी के लिए आप हमेशा पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर सामने फ्लैश हो रही हैं। तो चलिए, इनिशियल्स की मैं बात कर रही थी। सबसे पहले यहाँ पे है I, K, O, W, H, A, G, R, M, V, X, Q, P, T, N, S, Y और लास्ट यहाँ पे है C। तो ये रहे इनिशियल्स आपके पर्सन के, और अब मैं इनके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा फिक्स्ड साइंस आए हैं। जिन लोगों को फिक्स्ड साइंस नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन फायर एलिमेंट का फिक्स्ड साइन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और ये ज़ोडिएक साइन पार्टनर का सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकता है। तो अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं उसमें सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशियाँ यानी कि अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद वर्गो। तो कैप्रिकॉन मकर राशि, वर्गो कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पे जल तत्व राशि में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। उसके बाद एयर साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि और कुंभ राशि। तो गाइज़, ये राशियाँ केवल और केवल आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। और आप लोगों को हो सकता है किसी भी बात को लेकर जो आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ था पास्ट में, अब उसके अंदर पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। या तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे, या वो पर्सन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आपके सामने दोस्ती का, फिर से प्यार का और किसी तरह की कमिटमेंट का
हाथ बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपका रिएक्शन जान सके। और ये बंदा आपको, बंदा या बंदी मतलब कोई भी पर्सन सोशल मीडिया पर बहुत नज़र बनाकर रखते हैं, आप भी रखते हो, लेकिन ये कभी भी प्रिटेंड होने नहीं देते कि मेरी नज़रों में आप हो। तो ऐसी भी एनर्जी आपके पर्सन की हाल फिलहाल नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी, गाइडेंस भी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार दिखाने का केवल यही माध्यम है कि आपको हमारे चैनल पर वीडियोस कैसे लगते हैं। अपना सभी ध्यान रखें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर डाल देना गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस तरह की एनर्जी को लिख कर मैनिफेस्ट करते हो वो यूनिवर्स में रिलीज़ हो जाती है, और आपका जो प्रोसेस है किसी चीज़ को आकर्षित करने का वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी लेती हूँ विदा। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।